सत श्री अकाल, हेलो, नमस्कार, आदाब। आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बांका जी में। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम जुपिटर महाराज जी को लेकर, गुरु जी, जिसको कि हमारे चार्ट में गुरु बोला जाता है, जुपिटर बोला जाता है। जुपिटर क्या है कि एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, आपकी लाइफ में खुशी का कारक है। खुशी, जॉय, इंजॉयमेंट, धर्म, विस्डम, उसका कारक है। आप देखिए आपके चार्ट में जुपिटर की स्थिति क्या है, किन हाउस में और किन राशि में है, तो आपको पता चलेगा कि आपके जो कर्मा है, जो धर्म है, वो आपने निभाया नहीं अगर जुपिटर खराब हाउसेस में या खराब साइंस में पड़ा हुआ है। साइन मतलब राशि पे। अब इसको देखेंगे कैसे, कौन सी राशि जो जुपिटर के अगेंस्ट है, तो कौन से घर हैं जो जुपिटर के अगेंस्ट हैं। वो घर है तीसरा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां। ये घर हैं जो जहां पर जुपिटर अच्छा रिजल्ट नहीं देता। छठा घर क्या है कि हमारा पास्ट लाइफ कर्मा है। आठवां घर का जो कारक है वो शनि है। आठवां घर मंगल का है, डेप्थ का है। आठवें घर में जुपिटर अगर हो तो कहते हैं कि अगर किसी आदमी की डेथ हो रही हो और उसके पास वो आदमी बैठ जाए जिसके आठवें घर में जुपिटर हो, तो उसकी डेथ नहीं होती, ऐसा सुना है। बाकी है या नहीं ये तो परमात्मा जाने, तो ऐसा सुना है। आपका अगर इन घरों में जुपिटर बैठा है तो समझ लीजिए आपने अपने पास्ट लाइफ में धर्म को फॉलो नहीं किया। अपने जो बुजुर्ग हैं या जो बड़े लोग हैं आदरणीय, उनका अपमान किया है। ये दर्शाता है ये जुपिटर यहाँ पर बैठा हुआ। और इस लाइफ में भी आपको मौके मिलेंगे, लेकिन आपको उसको सुधारना कैसे है ये आपके ऊपर तय है। ठीक है। अगर जुपिटर 3, 6, 10 में बैठा है तो इसका मतलब आपके पास एफर्ट्स हैं अपने आप को, अपने कर्मा को सुधारने के, अपने गुरु को सुधारने के। गुरु क्या होता है, गुरु को आशीर्वाद मिल जाए तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब सॉल्व हो जाती हैं। आप देख लीजिए आपकी लाइफ के अंदर आपको जब भी कोई दिक्कत आती है, अगर आपने किसी गुरु जी को धारण कर रखा है, गुरु को, तो आप जब उनके पास जाते हैं तो वहाँ से आने के बाद आपको रिलीफ मिलता है, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरु जी आशीर्वाद देते हैं आपको, ठीक है ना, समझाते हैं आपको। तो हमारे कर्मा कैसे हैं, कैसे पता चलेगा कि जुपिटर हमारा अच्छा है, बुरा है। अगर बुरा है तो क्या करवाएगा, कैसा रिजल्ट देगा। तो वो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं और जुपिटर को जिस घर का कारक माना गया है उन घरों में आता है दूसरा, चौथा, पांचवा, 9वां और 11वां। इन घरों का जुपिटर कारक माना गया है। कहाँ पर आपको आपको दिक्कत देगा अगर आपका जुपिटर खराब है, तो उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है। अगर नहीं जानना चाहते, अगर आपको सिर्फ इतना ही पता करना है कि मेरे चार्ट में जुपिटर यहाँ पर तो क्या होगा, तो फिर भैया मैं यही कहूँगा कि आपका जुपिटर खराब है, आप में विस्डम नहीं है किसी को बर्दाश्त करने की। तो दूसरे घर का कारक इसलिए बनाया गया, दूसरा घर होता है हमारी फैमिली, दूसरा घर होता है हमारा फाइनेंस, दूसरा घर होता है हमारा धर्म, हमारी लीनियज। दूसरे घर में जब जुपिटर होता है इसका मतलब यह है कि आप अपने परिवार की पालना ठीक ढंग से करें। आपका जो भी धन आए घर के अंदर जिससे आप सामान खरीद कर लाए, वो जो धन है वो धन धर्म का होना चाहिए, अधर्म का नहीं, चीटिंग का नहीं होना चाहिए। चौथे घर में गुरु जब होता है तो वो बोलते हैं कि आप, चौथे घर में गुरु बहुत अच्छा होता है। अब डिपेंड करता है कि राशि कौन सी है। चौथे घर में जो गुरु होता है ना, वो अपनी मदर के पास नहीं रह पाता, इसको दुनिया में जाना पड़ता है। वो अपनी मदर को, वो जो ड्यूटी होती है मदर के प्रति वो निभा नहीं पाता समटाइम्स। पांचवें घर में गुरु का कारक इसलिए बनाया गया क्योंकि पांचवा घर क्या है, हमारा अफेयर्स है, हमारी शिक्षा है, हमारे बच्चे हैं। ताकि अगर आप गुरु को फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे धर्मी कर्मी होंगे, आपकी शिक्षा आपके काम आएगी,
आपके शिष्य आपके काम आएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर गुरु को कारक इसलिए बनाया गया। नौवें घर का तो वो खुद ही कारक है, क्योंकि उसका अपना घर है, धर्म, रिलीजियस, आईएस, क्या बोलते हैं उसको, एजुकेशन, फादर, बॉस, ये सब नौवें घर का कारक है। 11वां घर क्या होता है भैया? 11वां घर होता है आपकी इनकम, गेन्स। 11वें घर का गुरु इसलिए माना गया है क्योंकि आपकी जो इनकम है वो धर्म से आनी चाहिए, अधर्म से नहीं आनी चाहिए, ठगी टोरी की नहीं होनी चाहिए। 11वां घर क्योंकि गुरु और शनि, और उसका शनि और राहु का है, तो यहाँ पर लोग ठगी ठोरी करते हैं, हटते नहीं, क्योंकि पैसा आज की डेट में सबको चाहिए। तो इसलिए बनाया कि आपकी जो इनकम है ना वो धर्म की होनी चाहिए, अधर्म की नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको अपने जुपिटर को आगे करके मोक्ष की ओर बढ़ सके। क्योंकि कहते हैं कि मोक्ष तभी मिलता है जब आपको किसी गुरु का आशीर्वाद मिलता है। अगर चार्ट में गुरु ही खराब है तो आप मोक्ष की ओर नहीं जा सकते। अगर आप बातें करते हैं तो वो सब दिखावा है। अब होता क्या है, अब जैसे मान लीजिए आपने अधर्म से कमाई करी अपनी, तो क्या होगा? आपकी फैमिली में कला कलेश होगा, पैसा कहीं ना कहीं ऐसी जगह चला जाएगा या फंस जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके बच्चे खराब हो जाएंगे। देखिए कितने लोग हैं जिनको घर बार अच्छा होता है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, लेकिन बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं एंड टाइम में। एंड टाइम में आपके पास कोई नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि आपने धर्म का फॉलो किया ही नहीं। इसीलिए गुरु वहाँ पर खराब आपने कर लिया। इन बातों का आपने फॉलो नहीं किया, धर्म को फॉलो नहीं किया इन जगह पर लेकर के। तो ये गुरु के कारक भाव है, इसलिए इनको गुरु का कारक बनाया गया। गुरु आप देखिए, हमारी पृथ्वी है, उसका जो आकर्षण उसको बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण। उसको कभी ये नहीं बोला जाता मंगल, भूमाकर्षण, शनि आकर्षण, जो भी जैसे भी बोलते हैं, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का। गुरु हमारा जो गुरु जुपिटर ग्रह है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके आकर्षण की वजह से ही हमारी पृथ्वी अपने पाथ पर घूमती है। ठीक है ना। सूर्य भी गुरु से सलाह लेता है, मंत्री है ना, गुरु देव गुरु है। आपका गुरु बहुत अच्छा है, आप जा रहे हैं कहीं, तो रास्ते में आपको कोई नीच जाति का बंदा या कोई और बंदा जो आपको पसंद नहीं, जो देखने में लगता है कि ये बंदा काबिल नहीं है, आपकी बेइज्जती करे, आपको कुछ बोले, आप कुछ नहीं बोलोगे, आप चुपचाप आगे चले जाओगे। क्यों चले जाओगे? क्योंकि आपको पता है इसकी हैबिट है और मेरे को इससे उलझना नहीं है। मैं इसके साथ उलझूंगा तो नुकसान किसका है? मेरा। उसका तो कुछ नहीं जाएगा। लाइक जैसे आप कीचड़ में पत्थर मारते हो, कीचड़ का कुछ नहीं जाता, छींटे आपके ऊपर पड़ते हैं तो कपड़े आपके गंदे होते हैं। तो ये जुपिटर है। अब इन बातों को अगर आप नहीं फॉलो करते तो ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि आपने गुरु अपना खराब किया हुआ है। तो गुरु अब करेगा क्या? गुरु जहां पर बैठता है वहां से चौथे घर के अंदर, चौथा घर क्या होता है? आपकी मानसिक शांति, पीस, जो आपको चाहिए, हर हाल में चाहिए, तो उस घर को वो खराब कर देगा। उस घर से रिलेटेड रिजल्ट आपको आने नहीं देगा। अगर आपका गुरु खराब है, आपकी इनकम अगर इलीगल वे से आ रही है, आप अपने बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब है, आप देख लीजिए, आपका गुरु खराब है। ये इसका मतलब है। तो अभी अब आपका गुरु खराब होगा, अगर फर्स्ट हाउस में गुरु होगा तो आप क्या करोगे? अपनी मदर को टाइम नहीं दे पाओगे, या अपने घर पे नहीं रह पाओगे। कोई ना कोई जॉब ऐसी लग जाएगी, आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। दूसरे घर में होगा तो आपको बच्चे आपके छोड़ के चले जाएंगे, बच्चों से बात नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा, पैसा कहीं ना कहीं अटक जाएगा आपका, क्योंकि आपका पीछे से गुरु खराब चला आ रहा है। ऐसे आप देख सकते हो, गुरु अगर खराब है तो आपको पता चल जाएगा आपका गुरु खराब है। आपके बच्चे आपका कहना नहीं सुनते, या आपकी कमाई इलीगल वे से आ रही है, आप धर्म को फॉलो नहीं करते, जुपिटर यानी कि आपके जो मंदिर के पुजारी हैं उनका अपमान करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते, बड़े लोगों से बेअदबी से बात करते हैं, उनका अदब नहीं करते, इज्जत नहीं करते, तो आपका जुपिटर खराब है। तो आप देख लीजिए वहाँ से चौथे हाउस में क्या पड़ा है आपके, वहाँ का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको दिक्कत आएगी। उस घर में जो प्लैनेट पड़ा है उससे रिलेटेड, या वो जहाँ पर वो साइन पड़ा है उससे रिलेटेड, वहाँ पर आपको दिक्कत आने वाली है। वो कब आएगी? जब गुरु की दशा आएगी, गुरु का टाइमिंग आएगा, उस टाइम आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगी, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो। क्योंकि हम लोग क्या हैं, उलझे हुए हैं आज भी।
हम सोचते हैं कि जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे। आप अगर अपना काम सही ढंग से करोगे तो ग्रह आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। परमात्मा आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप अपना काम सही ढंग से कर रहे हो, आप धर्म की पालना कर रहे हो। तो ये था मेरा वीडियो, जुपिटर और पास्ट कर्मा, कैसे आप उसको ख़राब करते हो, कैसे ठीक कर सकते हो। अगर आपकी इनकम ऐसी है, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।